नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या मोदी शाह अब ऐसा भी कर सकते हैं? किसी सोचा नहीं था। जब से उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आखिर क्या माजरा है? दाल में कुछ काला तो नहीं है? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? जानेंगे पूरी खबर, बने रहिए वीडियो में। भारत की राजनीति में एक रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक गायब से हो गए हैं। 21 जुलाई 2025, एक तारीख जिसने सबको चौंका दिया। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। 22 जुलाई को राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, लेकिन इसके बाद से वो न किसी सार्वजनिक मंच पर दिखे, न मीडिया से कोई बयान और न ही किसी आधिकारिक लोकेशन की जानकारी सामने आई। राजनीति के गलियारों में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कहां है उपराष्ट्रपति धनखड़? राज्यसभा में विपक्ष के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, हमने लापता लेडीज तो सुनी थी, पर लापता वाइस प्रेसिडेंट पहली बार देख रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से तुरंत जवाब मांगा। क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है? क्या वो सुरक्षित हैं? और वो इस वक्त कहां हैं? शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाया। देश को जानने का अधिकार है कि उपराष्ट्रपति अचानक क्यों गायब हो गए। सोशल मीडिया पर वेयर आइज धनखड़ और वाइस प्रेसिडेंट मिसिंग ट्रेंड कर रहा है। लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं। क्या मामला सिर्फ स्वास्थ्य का है या पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही है? इस पूरे रहस्य पर सरकार की चुप्पी और भी सवाल खड़े कर रही है। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अचानक यूं गायब हो जाना लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब नजरें टिकी हैं संसद के अगले सत्र और गृह मंत्री के जवाब पर। तब तक यह सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में गूंजता रहेगा, कहां गायब हो गए उपराष्ट्रपति धनखड़? भारत की राजनीति में इन दिनों एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या यह सब मोदी की चाल है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, फिर उनका रहस्यमयी गायब हो जाना और सरकार की चुप्पी। कहीं यह सब एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति तो नहीं? राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं इस समय संसद में विपक्ष पहले से ही हमलावर है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में उपराष्ट्रपति के पद का खाली होना सत्ता समीकरण बदल सकता है। कपिल सिब्बल और संजय राउत जैसे नेताओं ने खुलकर सवाल उठाए हैं। क्या यह किसी बड़े राजनीतिक रिशफल की शुरुआत है? क्या इस पद पर कोई ऐसा चेहरा लाया जाएगा जो चुनावी माहौल को बदल दे? बीजेपी के अंदर की गुटबाजी, विपक्ष की आक्रामक रणनीति और जनता के बीच बढ़ती चर्चाएं, ये सब मिलकर एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। शायद यह मोदी सरकार की एक मास्टर स्ट्रोक हो, जिसका असली मकसद अब से कुछ हफ्तों बाद सामने आएगा। पर तब तक देश के कोने कोने में यही फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। क्या यह मोदी की है चाल?